जैसे एक महाराज जी कहते थे, कथा सुनाते थे, एक गुरु जी के संग एक चेला जी जा रहे थे नदी के किनारे किनारे। तो नदी के किनारे किनारे चेला जा रहा था। चेला थोड़ा सा लालची था, अभी पका नहीं था, कच्चा था, उसे बात बात पे लालच आ जाता था। तो पानी में वो एक काला काला कुछ कंबल सा बहता जा रहा था। चेला बोला, गुरुजी कंबल बहता जा रहा है, आप कहो तो कंबल ले आऊं, ठंड में बचने के काम आए। गुरुजी बोले, अरे बेटा जी, काय को तेरे पास एक है ना, काय को दूसरे का लालच। बोले, ना ना गुरुजी, दो मिल जाएंगे तो ज्यादा बढ़िया, एक को धो लेंगे, एक को सुखा लेंगे, एक को ओढ़ लेंगे। गुरुजी ने समझाया पर न माना, कूद गया और कूद के भीतर कंबल लेने गया। और जैसे पानी में नदी में अंदर गया, पकड़ा तो पता चला कंबल नहीं, वो काला काला भालू था। सो भालू ने कहा, आ बेटा हम बताते तुझे। तो भालू ने उसको पकड़ लिया। अब जैसे पकड़ लिया तो गुरुजी किनारे पे खड़े हुए पूछ रहे, अरे भैया तू तो वहीं रुक गया, आता क्यों नहीं है? तो अंदर से चीख चीख के बोलता, गुरुजी हम कैसे आए, हमको कंबल ने पकड़ लिया। गुरुजी हम कैसे आए, हमको कंबल ने पकड़ लिया। अब बताओ, ना तो कंबल है ना किसी कंबल ने पकड़ा है, पर हमें ऐसा लगता है कि इसने हमें पकड़ लिया है, यही माया है। ना तो कोई कंबल है ना कोई भूत है, पर वही वाली बात है कि कंबल छोड़ो, मतलब भालू छोड़ो तो तुरंत छूट जाओगे, पर उसको छोड़ना नहीं चाहते और कहते कि कंबल ने पकड़ रखा, माया ने पकड़ रखा है। एक और उदाहरण देते, बोले एक बानर, एक बंदर को जब पकड़ना होता है ना मदारी को पिंजड़ा में, तो क्या करता है, पिंजड़े में वो एक लड्डू रख देता है। तो जैसे पिंजड़े में लड्डू रखा तो बंदर को लड्डू बहुत प्रिय है, भागा भागा आता है और पिंजड़े के छेद में, एक ही छेद होता है छोटा सा, उसमें हाथ डालता है, हाथ डाल के लड्डू को पकड़ता है, लड्डू को पकड़ के खींचता है बाहर। अब जैसे हाथ अंदर डाला था तब तो आराम से चला गया था, पर अब जब लड्डू हाथ में पकड़ लिया तो हाथ मोटा हो गया, छेद छोटा सा है, अब उसमें से निकाले तो निकल नहीं रहा, हाथ अटक गया। अब अटका तो उसके फ्रेंड सर्कल के वाले जो बंदर थे उनने पूछा, भाई तू चलता क्यों नहीं आगे? तो कहता है, मैं कैसे चलूं, इस पिंजड़े में एक भूत बैठा है, भूत ने मेरा हाथ पकड़ लिया, भूत छोड़े तो जाऊं, भूत पकड़े बैठा है मुझे। अब बताइए, पिंजड़ा में भूत है? बोलिए ना, नहीं है। कोई बैठा है जिसने हाथ पकड़ रखा है? नहीं है। फिर भी क्यों बंधन में है? बोले एक ही तरीका, लड्डू छोड़ दे, बंधन से मुक्त हो जाएगा, पर लड्डू छोड़ना नहीं चाहता। यही हालत हम सबकी है, दुनिया को पकड़ के बैठे, लड्डू छोड़ना नहीं चाहते, और फिर जब कोई कथाओं में जाए, कोई कहे भाई कथा सुन लो भैया, भजन कर लो, अरे महाराज जी काहे की कथा, हमको तो क्या बताएं, माया ने पकड़ रखा है, जंजाल में फंसे भये, जंजाल ने तुम्हें नहीं फंसाया, तुम फंसे हुए। माया थोड़ी पकड़ती है, हम माया को पकड़ते हैं और फिर दोष देते माया को, दोष देते संसार को। संसार दोष देने लायक नहीं है, संसार बहुत सुंदर है, क्योंकि ये संसार गोविंद का है, और अगर गोविंद भगवान प्रिय हैं, भगवान सुंदर है, तो उनका संसार भी सुंदर है। पर उस सुंदर संसार को कीचड़ हम बनाते हैं, हम स्वयं बनाते हैं। जियो और बोलो ना। हमको लगता है दुनिया में सबसे ज्यादा ज्ञान तो हमारे भारत के ट्रकों पे लिखा होता है, किसी प्रवचन की जरूरत नहीं है। ऐसी ऐसी ट्रक पर गहरी गहरी गंभीर गंभीर बातें लिखी होती है ना, कभी कभी तो आहा, तो उसी पे लिखा होता है जियो और भैया संसार को अच्छा बनाना तो एक ही रास्ता है, खुद मस्ती से जी और दूसरों को जीने दो। और हमने तो प्रण कर रखा है, ना जिएंगे ना जीने देंगे तुम्हें। संसार में यही तो होता है, ना तो हम जिएंगे और ना तुमको जीने देंगे। उस संसार को कीचड़ बनाने वाला कोई और नहीं है, संसार को हम जैसा चाहते वैसा ही बनाते हैं।